माशाल्लाह जी हमारा सालन जी माशाल्लाह एक कटोरा मेरे ख्याल में लग गई। माशाल्लाह अम्मा को शॉपिंग कराए बाजार। माशाल्लाह जी बच्चों का रसगुल्ले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर संग। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जो बात करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जान में बढ़ते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी काम पे हम आ चुके हैं। सुबह सुबह उठ गए थे। आज बच्चों का व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि हमारी बैटरी नहीं थी, रात से बिजली नहीं थी तो इसलिए ना बैटरी नहीं भरी, तो आज बच्चों का व्लॉग नहीं बना सके। तो बच्चे आए थे वो पढ़ के चले गए। मैंने फिर घर का काम किया, नाश्ता साश्ता बनाया, सारा काम किया क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती थी। तो अभी आज माशाल्लाह के दिन जो है बहुत अच्छा निकला हुआ है। तो ये ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी तो अभी फिर काम पे आ चुके हैं। घर का सारा काम जो है वो हो चुका है। इंशाल्लाह सारी सफाई कर ली, मैंने नाश्ता बना लिया, मुर्गियाँ बकरियों को नाश्ता वगैरह डाल करना। अभी फिर मैं भी काम पे आ चुकी हूँ। रिबिशा ने भी पहले उठाई हुई है, उसके अब्बू ने भी उठाई हुई है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है क्योंकि ये वैसे भी अभी थोड़ा थोड़ा कुहेर दूर दूर दिखाई दे रहा है। वैसे अभी हवा तो चली हुई है लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरी तबीयत अभी बस हवाएं चली हुई है, थोड़ी सी ठंड तो नहीं है अब क्योंकि सूरज निकल आया ना। सूरज निकल आया तो उसके बाद ठंड नहीं होती है। बस हम भी काम पर आए थे, पेड़ लगाना था तो पहले हमने पेड़ लगाया है, मेरा रमज़ान और मैंने। तो उसके बाद मैंने वाट वगैरह मार ली, तो उन्होंने रेत लगा ली, फिर उन्होंने लोहे डाले तो पाली अब उठा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस चिरके सवेर बना लेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, वैसे तो 10 होने वाले हैं क्योंकि सुबह ही ठंड होती है ज़्यादा तो फिर थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दिन निकल आता है ना तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर चाहे हवा भी चली हो तो फिर भी वो ठंडी इतनी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। तो आज भी ऐसा ही काम हुआ है, लेकिन चिरके सवेल फिर 1-2 बजे तक ना ईंटें बना लेते हैं। फिर बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, उनका भी काम होता है, फिर बच भी जाता है तो हम लोग खुद ही निकाल देते हैं ईंटें। बस यही अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये काम होता रहे। भट्ठों को आग लग जाए ना तो फिर हमारा काम शुरू हो जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे अभी भट्ठे बांधने ना तो 1-2 तरीके लगवाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी ये कब से हमने बनाई है, ये वैसी पड़ी है। पेड़ देखे, ये देखे भरे के खड़े, इतनी जगह है जो आज की डेली हमारी आएगी। तो फिर सुबह हमारे लिए फिर परेशानी होगी, कहाँ फिर ईंटें बनाएंगे। अगर भट्ठे को आग लग जाए ना तो फिर ये ताज़ी ईंटें ना उठाकर भट्ठे में लगा देते हैं तो फिर पेड़ों की परेशानी भी नहीं होगी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे काम शुरू होगा इंशाल्लाह सारा आसानियाँ बेहतर हो जाएंगी। चले रिमशा मैं भी आपके साथ थोड़ा काम करवा लेती हूँ। वैसे भी कल से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, जैसे आसमा बाजी की परेशानी है तो सुना अल्लाह वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मेरे सुना अल्लाह ने चाह तो हमें पूरा यकीन है, सुना अल्लाह बेहतरी ज़रूर करेगा, आमीन। सुना अल्लाह हर मुसलमान के बच्चों की हयाती करे, हर को हमेशा सुख सियात वाली ज़िंदगी हो। माशाल्लाह जी हम जो है ना हमने वहाँ पर अपनी जो थी ना मट्टी वगैरह जो थी उसकी हमने ईंटें वगैरह बनाई हैं। अब जी मट्टी बनाने आ गए हैं क्योंकि अब्बू जी और मामू के साथ अब्बू जी किसी काम की वजह से वहाँ चले गए तो हम जी लेट हो रहे थे क्योंकि मट्टी जो है ना वो तो टाइम से भिगोनी होती है। क्योंकि जब वो बोर चला देते हैं तो उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि उसके बाद हम दोबारा नहीं चलाएंगे, आप जो है ना भिगो लें अपनी मट्टी। मगर जो है ना फिर मट्टी अगर ना बनी पड़ी हुई तो हम फिर क्या करेंगे। तो इसलिए अम्मी और मैंने सोचा कि हम भी जो है ना मट्टी को बना देते हैं। तो माशाल्लाह इतनी जी हमने बना ली है, बाकी भी बनाते हैं, बना के और अपना काम जो है ना ख़त्म कर देते हैं। जब तक अब्बू आएगा तो इंशाल्लाह हम जो है ना मट्टी अपनी भगो दी होगी। चलें ठीक है जी। नहीं तो वही के लिए गया है ना मामू तुम्हारे के साथ, कल की तरह थोड़ी सी उसकी तबीयत ना ख़राब हो रही है। हाँ जी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हुई है ना जी, तो उसकी वजह से भी थोड़ी ख़राब हो रही है। मामू तारिक की? नहीं तुम्हारे अब्बू की। हाँ जी अब्बू को थी, मतलब मामू तारक के साथ गया हुआ है वो दवाई लेने। तो मैंने कहा चलो भाई साथ चले जाओ तो दवाई लेकर आ जाओ। फिर मीठी तो तुम्हारा बुआ करना ये करेगा। मैंने कहा ये थोड़ी सी पाट लेते हैं क्योंकि वो तो भी हमारे साथ, वो भी साथ देते हैं ना। तो ये तो हमारा काम किया हुआ है ना। हाँ जी सुख सियात देना तो फिर ये काम कुछ नहीं होता क्योंकि ये मजदूरी है। जी हाँ बेशक, का कोई मेहनत नहीं है, कोई मजदूरी भी करो, चाहे जी औरत हाँ करे मर्द करे ना, मेहनत अपनी करो। जी हाँ अपनी मेहनत से खाओ ना, वो बहुत बेहतर है। जी हाँ इसमें ना चोना ज्यादा है इसलिए ना
ये ज्यादा इसमें ये देखे हमने इतने सारा जो है ना ये इसमें से गंद निकाला हुआ है. अभी जो है ना कख बहुत ज्यादा है. मेहनत में बेटा कोई भी परेशानी नहीं है, ना भी कोई तौहीद है. हाँ जी, अपनी हक हलाल के खाने में ना हाँ जी, तो मजा है. जी बस हाँ. अल्लाह ना मुसीबत से बचाए. आमीन. बस हम कहते हैं कि जिसको भी कोई भी तकलीफ में है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, तो सुना अल्लाह अपनी उसे हमेशा सुख सेहत दे. आमीन. जो भी मुसीबत में है, सुना अल्लाह अपनी रहमत से उनकी मुसीबत दूर करे. आमीन. हमेशा सुख सेहत दिए. इसमें मेरी एक प्यारी आप ही है, उसके भाई का पोता है, दोतरा है. हाँ जी. उसकी बेटी का बच्चा है, प्यारी बेटी है नूर फातिमा, तो उसका बेटा है अयान. तो कह रहे थे उसकी तबीयत ख़राब है. तो सुन अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ, मेरा सुन अल्लाह, मैं हक हलाल की मजदूर पे बैठी हूँ, मेरा सुन अल्लाह, तो उस बच्चे को ना जल्दी से जल्दी सेहत दे दे, आमीन. सुख सेहत दे दे. जो भी उसकी तकलीफ़ है तू अपनी रहमत से दूर कर दे. आमीन. मेरा सोना अल्लाह, वो जल्दी से जल्दी ठीक ठाक होकर अपनी अम्मी के साथ अपने घर में आ जाए. आमीन. हम गरीब हैं, गुनाहगार बदकार हैं, मेरा अल्लाह तू तो बख्शने वाला है. बेशक. मेरा सोना अल्लाह तू गफूर रहीम है, तेरे खजाने में कोई भी थोड़ नहीं है. जी हाँ. मेरा सोना अल्लाह तू अपने खजानों से अता कर, आमीन. अपनी रहमत अता कर. मेरा अल्लाह, मेरी प्यारी बेटी है नूर फातिमा, उसका बेटा अयान, उसे जल्दी से जल्दी सुख सेहत दे दे. आमीन. जो भी उसकी तकलीफ है उसे दूर फरमा. आमीन. मेरा सोना अल्लाह अपने सोने मोहम्मद के सदके उसके बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे. आमीन. ये कौन आ गया मेरे पास भी? ये आपका बेटा आ गया है जी. बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत. जैसे मेरे ये शहजाद है, वैसे वो मेरा अयान है. सोना अल्लाह उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे. आमीन. सोना अल्लाह उसे कोई भी तकलीफ है अपनी रहमत से दूर कर. अपने आमीन. मोहम्मद के सदके, मेरे सोने इमाम हुसैन के सदके, मेरा अल्लाह उस मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दे. उसकी आमीन. जो भी तकलीफ है उसे दूर फरमा. आमीन या रब्बल आलमीन. चलें जी हम अपना अभी काम. ये देखो इन्होंने ना दोबारा ये हमारा काम ना बढ़ा रहा है. हाँ जी. अपने पाटिया से दोबारा ये लता रहा है. तुम्हारा अबू फिर नाराज होगा. ऐसे चौकी ये पानी भी नहीं नीचे जाएगा. वो हम पर कभी कभी चौकते हैं ना, फिर हमें डाल नहीं आता, थोड़े थक भी जाते हैं. तो हाँ जी. 3 दिन से ना मैं भी बस वो नज़ला जुकाम हो गया ना, तब खांसी हो जाती है. बस दुआ करते हैं आसमा बाजी को भी सोना अल्लाह जल्दी सुख दे दे. आमीन. जो भी तकलीफ है सोना अल्लाह वो दूर करे. और आमीन. इंशाअल्लाह हमें सोने अल्लाह पे भरोसा है. कोई बात नहीं, हम गरीब हैं. वो कहते हैं सोने मोहम्मद को गरीब बहुत प्यारे हैं. हाँ हमारे जी. लिए यही बहुत है जी कि हम अपने सोने मोहम्मद को प्यारे हैं, तो हमारे लिए यही बहुत है. और हम दुआ करते हैं कि पूरे अहले इस्लाम सोने मोहम्मद को हमेशा प्यारा हो और आमीन. हमेशा उनकी रहमत में रहे. आमीन. और सोने मोहम्मद के सदके सोना अल्लाह उस बच्चे को जल्दी से जल्दी सुख सेहत अता करे. आमीन आमीन. या रब्बल आलमीन. चलें हम अपना काम जी ख़त्म करते हैं. जी हाँ, अभी वो फिर घर पे ही जाना है. हाँ जी. थोड़ी सी अभी इसको बस मैं थोड़े से यही टप्पे निकाल लेती हूँ. हाँ जी. फिर ना वो घर पे ही चलते हैं, क्योंकि वो कपड़े भी आज थोड़े से धोने हैं. कपड़े धोने हैं और बर्तन भी हैं, और अम्मी जी आज फिर सालन भी तो बनाना है ना. जी हाँ. हाँ आज तो नया सालन बन रहा है हमारे यहाँ. जी आज नया सालन बन रहा है. मैंने थोड़े से मटर लिए थे, नहीं. 3 रुपए के मैंने मटर लिए. हाँ जी. तो कुछ आलू पड़े हुए थे, हाँ जी. तो मैं कह रही नहीं हमें बस रहने दो यही बात खत्म करो. बाकी के बाद जो है ना वही शुरू करेंगे. ये सरप्राइज नहीं रहेगा फिर हमें. जी हाँ. फिर हाँ. लोग मुर्गी ने भी अंडा दे दिया, उसे भी जाकर उसका अंडा भी उठाते हैं, और जो है ना वो सरप्राइज रहने दो. नहीं किया रिमशा. अम्मी जी अंडा ही दे रही है, ये छुप रही है 2 घंटों से. 2 वो घंटों से ये मुझे लगता है आज छप्पर पे अंडा देगी. हाँ अम्मी जी कल भी उसने वहीं दिया था. कल उसने खुड्डे के ऊपर दिया. हाँ जी. आज ये छप्पर के ऊपर जा रही है. अच्छा वो छप्पर के ऊपर चढ़ गई थी. अच्छा खैर मैं उसके ऊपर चढ़ के देख लूंगी. ये बस जहाँ जाए अंडा दे. हाँ ये वही जा रही है. देखो फिर कहाँ देती है. जी हाँ ठीक है जी. अब जांच पड़ताल जाकर घर की करते हैं कि इसने अंडा कहाँ पर दिया हुआ है. जी हाँ, अभी पेड़ बनाने हैं. बच्चे चले गए स्कूल के लिए. हाँ जी. फिर वो भी जब आते हैं तो फिर पहले पेड़ बनाते हैं. तुम्हारा अब्बू भी आ जाता है, हाँ जी. तो फिर वो आकर ये मिट्टी वाला काम मुकम्मल सब्जी काम में मसरूफ है. वो देखे नानी भी जो है ना मेरे ख्याल में अभी काम करके घर को जाने लगी है. वो देखे. हाँ क्या करें, बस करनी जो है. हाँ जी. चलें जी ठीक है माशाल्लाह. और जी माशाल्लाह जी काम जो है कीड़ों का जो हमारा था वो हमने ख़त्म कर दिया है.
तो अभी टाइम भी हो चुका है क्योंकि शाम हो जाती है ना, पता लेट हो जाता है। रात को ना हमारे पता नहीं क्या हुआ है, एक हफ्ते से ना बिजली ना रात को भी चली जाती है और फिर जो वड्डे वेले की अजान होती है, अजान के टाइम उस टाइम भी चली जाती है। बस दिन में कभी आ रही है कभी जा रही है। तो इसलिए आज हमने कहा कि जल्दी जल्दी ना अपने खाने पीने का इंतज़ाम ना कर लेते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो मोबाइल फिर एक वीडियो बनानी होती है और फिर लाइट भी हमारी नहीं है, इस मोबाइल की लाइट ही बनानी पड़ती है, तो वो जल्दी ना बैटरी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि काफ़ी अरसे से लिया हुआ है ना, तो फिर ये ख़राब हो जाता है, हमारे लिए ये मुश्किल बन जाती है। चलिए जी आपको सालन दिखा देते हैं जी। अब आज हम काम बना रहे हैं, ये बना देखें जी, ये टमाटर नहीं जी, हाँ जी टमाटर पड़े हुए हैं, मटर आलू जी, ये का अभी टमाटर काट रहे हैं, यहाँ जी रिमशा काट रही है जी, ये क्या है जी, लहसुन प्याज और सावी मिर्चें। हाँ जी, क्योंकि आज हम सालन बना रहे हैं ना नए किस्म, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करेंगे। आलू और मटरों में ना एक और चीज़ है, वो एंड पर बताएंगे क्या चीज़ है इनमें। और आज नए किस्म सालन बन रहा है ना हमारा। एक चीज़ और भी दिखा देते हैं, यहाँ सावी धनिया की मुंगरी भी वो भी काट के रखी हुई है। हाँ जी, सब चीज़ें काटी हुई है। और हमारी मुर्गी वो वाले में अंडा नहीं दे गई थी, अब दोबारा मैंने ना उसे ढाक दिया है बीच में खुडे में। मैंने कहा अब तो अंडा जी, हाँ देगी जी, तब एक अंदर ढकी हुई है, दूसरी जो है वो बाहर ना पारा दारी दे कह रही है, तो दाने बाकी रहे थे वो दाने भी खा रही है। हाँ जी, और शहजाद आराम नहीं कर रहा है। माशाल्लाह जी हमारा सालन जी हमने रेडी करना शुरू कर दिया है। मटन वगैरह भी इसमें ऐड किए जा रहे हैं जी। टमाटर और जो लहसुन थे और जो प्याज थे उनको हमने अच्छी तरीके से ब्राउन करके अब जो है ना इनमें मटर और आलू हमने ऐड कर दिए हैं माशाल्लाह। तो अपना जो है ना सालन रेडी करते हैं। और मैं बता दूं आपको इनमें बीच और में इनमें क्या ऐड किया जा रहा था। तो आज ये नया किस्म सालन बन रहा है। पहले तो हम बनाते थे मटर बीच में ऐड नहीं करते थे, कभी जो है ना आलू ऐड कर लेते थे और जो है ना आंडे ऐड कर लेते थे, मगर आज जी हमने आलू आंडे और मटर भी साथ में ऐड कर दीजिए। ये नई किस्म सालन है, हमने ये कभी नहीं खाया है, आज पहली बार जी हमारे घर में नया सालन बन रहा है। तो जो है ना ये जब रेडी हो जाता है तो इसके बाद जी इसे खा कर देखेंगे कि ये कैसा बना हुआ होगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा और लजीज बना होगा, क्योंकि ये देखने से ही बहुत प्यारा मज़ेदार लग रहा है। अभी तो इसमें धनिया भी हमने ऐड करनी है, तो धनिया भी ऐड करेंगे तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा तो बहुत प्यारा बन जाएगा। पाक ज़ात का जो हमें खुशियाँ दिखा रहा है, और ये भी है कि जब तकलीफ़ें दिखाता है तो खुशियाँ भी उसी के हाथ में, और खुशियाँ भी ज़रूर दिखाता है। इतने प्यारे प्यारे तोहफे जो कि इतनी दूर से मेरी बाजियाँ बैठ के हम गरीबों के लिए भिजवा रहे हैं, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि किस तरह उनका शुक्रिया अदा करें। छोटे से थे तो सुनते थे कि इस दुनिया में फ़रिश्ता सिफत इंसान मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है। आज अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक वो फ़रिश्ता सिफत इंसान हमें अल्लाह पाक ने दिखाए हैं, जिन्होंने हम गरीबों को खुश करने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी हैं, और दिन रात एक करके मेहनत करके खुद जो है ना वो परदेश में हैं, यहाँ अपने वतन के अपने बहन भाई गरीबों के लिए उन्होंने अनमोल तोहफे हमेशा भिजवाए हैं भी है। और वो परेशानी वाली बात है, एक ऐसी बात है जो बहुत खुशी वाली बात है। परेशानी वाली ये बात है कि मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान और मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई आप यूके में रहते हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए 4 बोरे भेजे गए थे सामान के। उसमें अनमोल तोहफे मौजूद थे, जो कि उसमें मेरी बहुत ही प्यारी बाजी के प्यार मोहब्बत, मेरी माँ की दुआएं, उसमें मेरी माँ की ढेर सारी खुशियाँ, उसमें प्यार मोहब्बत था, और मेरे प्यारे भाई अदनान भाई उनकी मोहब्बत और प्यार था उन तोहफ़ों में जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमा के उसमें रखे थे। तो जब उन्होंने वहाँ से कार्गो कराया तो वो सामान जो है ना जिसने हम तक पहुँचाना था वो कोई फराडिया निकला, और वो सारा सामान जो है ना उसने न जाने कहाँ कर दिया, खुद ले गया या किसी को दे दिया। वो सामान क्योंकि थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुआ, मैं ख़ुद भी परेशान था। मैं कहता था कि अभी तक सामान नहीं पहुंचा, सामान तो 3 महीने बाद पहुंच जाता है लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा, तो क्या मसला मसाइल है। तो जब मेरी बाजी का वॉइस मैसेज आया तो मैंने सुना, उसमें मेरी बाजी परेशान थी, तो मैंने अपनी बाजी को हौसला दिया। मैंने कहा जो किसी का भी हक खाता है या किसी के साथ धोखा करता है
अल्लाह ताला से नहीं बच सकता, एक दिन वो ज़रूर पेश होगा। और उसमें मेरी अम्मी जान की, मेरे भाई अदनान भाई की और मेरी बाजी की, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। वो खुद जो है ना बाजी मादरत कर रही थी कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, हमें जो है ना ये कह रही थी कि शर्मिंदगी है कि सामान नहीं पहुंचा, लेकिन उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो एक फरिश्ता सिफत इंसान है जो हम गरीबों के लिए उन्होंने इतनी कीमती चीज़ें उनमें जो है ना पार्सल करवाई और हमारे लिए भिजवाई। शायद ही हमारे नसीब ख़राब थे कि उन्होंने हमारे नाम पे भेजा तो वो हमें नहीं मिला, खुद कराई। वो पार्सल हम तक नहीं पहुंचा तो मेरी बाजी परेशान है, मेरी अम्मी जान परेशान है, अदनान भाई परेशान है। तो अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे और उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। उन्होंने तो ये अनमोल तोहफ़ा हमारे लिए भिजवा दिया था, लेकिन रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गया या वो जो फराडिया थे वो लेके चले गए। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। जो भी ये काम करते हैं अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाए। उनको दुआ ही कर सकते हैं, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको, मेरी बाजी को, मेरी अम्मी जान को और ज़्यादा अता करे, क्योंकि वो तो माशाल्लाह एक फरिश्ता इंसान है, गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं और हक हलाल की कमाई में से वो इकट्ठे करके हम गरीबों के लिए तोहफे ख़रीदते हैं, वहाँ से इतनी दूर बैठ के हमारे लिए भिजवाते हैं। और जब वो तो इतनी खुश थे कि खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब उन्होंने पार्सल भिजवाया उन्होंने मुझसे कहा था, अदनान भाई, मेरी अम्मी जान, मेरी बाजी ने, कि भाई आप तक पहुंचेंगे, और अम्मी जान खुश थी, उसने कहा बेटा आप तक पहुंचेंगे, और उनको ज़्यादा जल्दी थी कि पहुंचें और हम देखें कि आपकी खुशी देखें। और हम यहाँ पे खुशी से झूम रहे थे कि जैसे हमारे पास सारी फैमिली खुश थी। और जब से हमने ये ख़बर सुनी, बाजी का मैसेज सुना, तो सारे उदास हो गए। और उदासी इस बात की है कि वो फराडिया तो सामान लेके चले गए, लेकिन उदासी इस बात की है कि मेरी बाजी को परेशान कर गए, मेरी अम्मी जान को परेशान कर गए, मेरे बहुत प्यारे भाई अदनान भाई को परेशान कर गए। उनकी परेशानी हमसे देखी नहीं जाती। जितनी मेरी बाजियाँ हैं, मेरी माएँ हैं, हम दुआ को रहते हैं हमेशा कि या अल्लाह उनको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन, उनके चेहरे हंसते और मुस्कुराते रहें, आमीन, आबाद और शाद रहें, आमीन, उनको कभी कोई तकलीफ ना आए, आमीन, कभी कोई परेशानी ना आए, आमीन, कभी कोई मुसीबत ना आए, आमीन, उनके बच्चों की खैर हो, आमीन, अल्लाह ताला उन पे राज़ी हो जाए, आमीन, उनकी दी एक एक चीज़ अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आमीन, और अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, आमीन, और अल्लाह ताला मेरी अम्मी जान, मेरी बाजी, मेरे बहुत प्यारे भाई अदनान भाई को और ज़्यादा अता करे, आमीन, ताकि इसी तरह वो गरीबों के साथ जैसे तावन करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, प्यार करते हैं, इसी तरह वो प्यार बांटते रहें और अल्लाह ताला के नाम पे देते रहें। आमीन, अल्लाह ताला उनका ज़रूर हामी नासिर होगा इंशाल्लाह। सब्र में बहुत बड़ा अजर होता है, और जो ये सामान लेके भागे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर रुस्वा होंगे इंशाल्लाह। तो और जी एक खुशी है, ये एक दुख की खबर थी, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बड़ी खुशी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने, अम्मा दिखाना ये डब्बा, ये देखें जी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है, आप खुद ही नोट करें कि इसमें क्या है। जब ऐसी चीज़ होती है तो यकीनी बात है, ज़हरी बात है कि उस टाइम एक सरप्राइज़ भी होता है और खुशी भी होती है। हालांकि हमारे घर में थोड़ी परेशानियां भी थी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी परेशानी आसमा बाजी की अभी तक मौजूद है, क्योंकि वो बेचारी तकलीफ़ में है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत अता फरमाए, आमीन, और जो भी उसकी ये परेशानी है, तकलीफ़ है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है, अल्लाह ताला इसको दूर करे। और एक सरप्राइज़ भी मिला है जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपको। मैं इसलिए जो भी चीज़ें देखें, एक एक रुपया जब मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, सारे जितने मेरे देखने वाले बहन भाई हैं मैं सबको दिखाता हूँ, इसलिए कि जो चीज़ मेरे पास है वो आपको, आपके साथ शेयर करना, ये मेरी खुशी में चार चांद जैसे लग जाते हैं, इस तरह मुझे महसूस होता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं हम सब जो है ना आपसे शेयर करते हैं। हमारा दुख होता है तब भी आपको बताते हैं, खुशी होती है तो इंजॉय करते हैं और वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये जी डब्बा है और इसमें रसगुल्ले मौजूद हैं, और ये रसगुल्ले आए हैं अल्लाह की तरफ से आए हैं। जो चीज़ें आ रही हैं किसकी तरफ से आ रही हैं? अल्लाह की तरफ से। ताला की तरफ से आ रही हैं। और जो एक फरिश्ता सिफत इस दुनिया में इंसान मौजूद हैं, उनमें मेरी माएँ, मेरी बाजियाँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग शामिल हैं, जो कि आप यूके में बैठे हैं। वो एक नेक सिफत इंसान है जो गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये अनमोल तोहफे जो आप रोज़ाना हमारी वीडियो में देखते हैं, हमारे चैनल पे देखते हैं, ये तोहफे उन्हीं की तरफ से भेजे जा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब सब्र मुझसे नहीं हो रहा क्योंकि ये रसगुल्ले खुलेंगे तो मैं खाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दुआ करेंगे और आपको सबसे पहले ये खुशखबरी बताते हैं और दिखाते हैं। बस 1 2 3 आता हूँ, ये देखें माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक।
मुबारक, खैर मुबारक। ये देखें जी, ये अनमोल तोहफा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूके वाली हमारी बहुत ही प्यारी बाजियाँ, अल्लाह ताला उनके कारोबार में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। उनकी तरफ से ये तोहफा जो है ना मेरे लिए भेजा गया है। यकीन करें मेरे लिए बहुत परेशानी होती थी, कहाँ पकड़ ले यार, परेशानी होती थी जब मैं सफ़र के लिए जाता था, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको पता है कि मैं कभी मस्जिद में हैंड पंप की ज़रूरत होती वहाँ जाता, मेरे लिए परेशानी होती। जब किसी गरीब की सूरत हाल दिखानी होती मैं वहाँ जाता, मेरे लिए वहाँ परेशानी होती। क्यों होती कि जब मैं सफ़र में जाता था मेरी मोटर बाइक जो है ना वो पुरानी थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो रास्ते में खड़ी हो जाती थी, मुझे पैदल चलना पड़ता था और इंजन उसका गर्म हो जाता था, स्टार्ट नहीं होती थी। ये बहुत सारी परेशानियाँ थी जो कि मैं आपको नहीं बताता था, लेकिन आज बताना फ़र्ज़ है कि आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली, इतनी बड़ा सरप्राइज़ मिला है। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, और एक मेरी बहुत प्यारी बाजी जिसने हमें गाय लेके दी, हमारे घर का दूध हो गया, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। या उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये हमें मिली है। ये मोटर बाइक 26 मॉडल है, 2026 मॉडल है, मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल नई मोटरसाइकिल है। वो कुछ मेरी मोटर बाइक देखी, एक दफ़ा मैंने दिखाई थी, उसके कपड़े उधड़े हुए थे। अब मैं उसकी सूरत हाल आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, उसके बाद दुआ करता हूँ और उसके बाद रसगुल्ले खाते हैं। चलें जी, चलते हैं उस अपनी पहली वाली मोटर बाइक पर। ये देखें, ये है हमारी वो पंजारो जो हर जगह पे मुझे धोखा देती थी। अब इसका भी कोई कसूर नहीं है, ये बेचारी इतनी ज़ईफ़ हो चुकी है कि अब इसका चलना नामुमकिन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको इसके वो कपड़े दिखाता हूँ जो ये पहने हुए है। ये देखें, इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये सालों साल चलती रही, बेचारी की आंतरें निकल आई, सारे ये कपड़े उधर गए और टैंकी की सूरत हाल देखिए। ये देखिए, अब इसकी क्या क्या चीज़ मैं दिखाऊं, लाइट भी देख लिए दुआ करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सबका मुंह मीठा कराते हैं। चले जी, हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह ता फरमाने वाला है, तू दिलों के हाल जानता है बेशक। या अल्लाह हमारी इस नेक दिल यूके वाली बाजी को अपनी खास रहमत में जगह ता फरमा। आमीन। जिन्होंने खुशी खुशी नई मोटरसाइकिल का तोहफा दिया, या अल्लाह उनके इस अमल को सदक़े जारिया बना दे। आमीन। उनके माल में बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। जो उन्होंने दिया है इससे कई गुना ज्यादा वापस उनको अता फरमा। आमीन। या अल्लाह उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। आमीन। हर नुकसान को नफे में बदल दे। आमीन। हर बंद दरवाजा खोल दे। आमीन। और हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। आमीन। या रब उनके बच्चों को नेक साले फरमा बरदार और कामयाब बना। आमीन। उनकी तालीम, सेहत और मुस्तकबिल में खैर ही खैर लिख दे। आमीन। उनकी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे। आमीन। या अल्लाह उनके तमाम रिश्तेदारों को अपनी हिफ्ज़ और अमान में जगह अता फरमा। आमीन। उनके घरों में सुकून, मोहब्बत और इत्तेहाद अता फरमा। आमीन। हर बीमारी, हर परेशानी और हर गम से उन सब की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारे इस बाजी को मुकम्मल सेहत अता फरमा। आमीन। उनके जिस्म, दिल और रूह को ताकत अता फरमा। आमीन। लंबी बाइज़्ज़त और बरकत वाली जिंदगी नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह जहाँ कहीं भी है खैर व आफियत के साथ उनको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमा। आमीन। उनके कदमों में आसानी नसीब फरमा। आमीन। उनके हाथों में बरकत नसीब फरमा। आमीन। उनके दिल में सुकून अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन उनकी हर नेकी कबूल फरमा। आमीन। उनका दिया हुआ एक एक रुपया, एक एक कदम उनके लिए निजात और कामयाबी का जरिया बना दे। आमीन। या अल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम जैसे गरीबों के लिए अनमोल तोहफा दिया है। या अल्लाह जितना इस पे खर्चा है इसे दुगना चुगना करके मेरी बाजी को अता फरमा। या अल्लाह पाक उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियाँ हैं, तमाम मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, उनकी उम्र दराज फरमा। आमीन। उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। आमीन। उनके इल्म में बरकत नसीब फरमा। आमीन। उनकी सेहत में बरकत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो वो काम करते हैं दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जिस तरह मेरी बाजी ने हमारे चेहरे पे खुशी दी है, उनके बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरी बाजी को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमा। आमीन। उनके घर को आबाद और शाद फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो उनसे मुंसलिक रिश्ते इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह पाक उनकी कामिल बख्शिश फरमा। आमीन। उनकी कब्रों को हद निगाह वसी बना। आमीन। उनकी कब्रों के तमाम मनाजिल आसान फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। आमीन। या अल्लाह पाक उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। आमीन। सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला तआला मकाम अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो जिंदा इस रात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो परेशान हाल हैं, परेशानियां दूर फरमा। आमीन। जो मुसीबत में हैं उनकी मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी आसमा को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। आमीन।
आमीन। इसकी तकलीफ को दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो भी परेशानी जो भी मुसीबत है या अल्लाह पाक है या आने वाली उन सबको दूर फरमा। आमीन। हर मुसलमान के कारोबार माँ रिज़्क की हिफाजत फरमा। आमीन। हर मुसलमान के घर पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं घरों में हॉस्पिटल, या अल्लाह पाक उसकी औलाद की खैर फरमा। आमीन। उनके बच्चों की खैर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक उनके रिश्तेदारों की खैर फरमा। आमीन। उनके अहल अयाल की खैर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तू ही रहमान है, रहीम है, दुआओं को सुनने वाला है। जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग हमारे साथ इस नेकी में चल रहे हैं, या अल्लाह पाक उनका चलना कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जितना वो हम गरीबों के लिए दे रहे हैं, जहाँ भी पहुँचा रहे हैं, उनका ये अजीम सदका जारी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो भूखे को खाना देते हैं और जो ठंड में पड़े हुए उन तक रज़ाइयाँ पहुँचाते हैं, या अल्लाह पाक अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं, उनका दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक उनको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हम सब के हाथ उठाएगा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो दुआ हम मांग रहे हैं ये भी हमारे हक में कबूल फरमा। आमीन। और जो हम नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है, या अल्लाह वो भी हमारे हक में कबूल और मंजूर आमीन। फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बाजी ने हमारे लिए बहुत अनमोल तोहफा दिया है, या अल्लाह पाक इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। आमीन। उनके कारोबार में खैर व बरकत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरी दुआ मेरी बाजी के हक में तमाम उम्मत मुसलमान के हक में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बि जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप तो गली छक्की बैठी है। अल्लाह उन्हें बहुत देना खाड़ो ये तोहफा भेजे। अल्लाह ताला उन्हें बच्चों की जिंदगी रखे। हर मुसलमान को अल्लाह खुशियाँ दे रहे। आमीन। जितना को वस्ता पे अल्लाह उन्हें को ढेरों ढेर दे। आमीन। देखिए जी अब देखो गाड़ी कैसे लग रही है, प्यारी लग रही है। अम्मा बैठ जाए, अब्बा आपको ले जाएगा शॉपिंग कराने। पूरी जिंदगी ज्यादा चला नहीं सका साइकिल या बड़ी त्रुटि में भजा ही होता रहता है। हाँ, अब्बे के पास तो साइकिल होती थी पुरानी। वधी है ओ तो ये सारी जेद नाल वधी है। अम्मा ये भी उन फरिश्ता सिफत इंसानों का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। माशाल्लाह जी हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई है, तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।